देखेंगे बेटा, पहला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने 2020 के भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव बच्चे इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बेटा, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बेटा, ठीक है। साइंस फेस्टिवल के आयोजन की घोषणा की। इसका प्रथम संस्करण किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो अभी जो 2020 में होगा ये तो करंट हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछ रहा है बेटा इसका प्रथम संस्करण कब आयोजित किया गया था। तो आप क्या बताओगे कि जो ये भारत इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है बेटा, अगर इसके हम प्रथम संस्करण की बात करें, यानी कि पहला कब मनाया गया था और अभी वर्तमान में 2020 में कौन सा मनाया जा रहा है, तो जो इसका पहला संस्करण था मेरे बच्चे, याद रखना पहला जो संस्करण था इसका, ये आपका 2015 में हुआ था। कौन से सन में बेटा? 2015 में हुआ था। जो दूसरा संस्करण था ये 2016 में हुआ था। और ये दोनों जो संस्करण हुआ था बेटा, याद रखिएगा ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। तीसरा जो था वो 2017 में हुआ था। चौथा जो हुआ था 2018 में हुआ था। पांचवा जो हुआ था 2019 में हुआ था। और अभी जो होने जा रहा है वो 2020 का होगा बेटा। और अभी जो कराया जाएगा, याद रखिएगा सर, वो वर्चुअल होगा, ऑनलाइन होगा। कौन सा होगा बेटा? ऑनलाइन होगा। अब ये होगा कि 2017 का कहाँ हुआ था बेटा? तो आप बताना चेन्नई में हुआ था सर। 18 का जो बताओगे बच्चे आप लखनऊ बताओगे कि कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और अगर 19 वाला पूछेगा तो आप बताना कलकत्ता में हुआ था बच्चे। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बेटा, कहाँ हुआ था? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। और इस बार बच्चे ये ऑनलाइन किया जाएगा। और इस बार का जो संस्करण होगा बेटा, वो आपको पता है 6वां संस्करण होगा। चौथा संस्करण होगा बेटा? 6वां होगा। तो इसका प्रथम जो संस्करण हुआ था वो कौन से सन में हुआ था? 2015 में हुआ था। कब हुआ था बच्चे? 2015 में। ठीक है, कब हुआ था बच्चे? 2015 में हुआ था। तो हमने इसके सारे संस्करण आपको बता दिए कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के आयोजन की अभी घोषणा की गई है। और लिख लेना बेटा 22 से 25 दिसंबर 2020, 22 से 25 दिसंबर 2020 को इसका आयोजन वर्चुअल किया जाएगा, ऑनलाइन किया जाएगा बेटा। आप सभी बच्चे ऑनलाइन चाय पी सकते हो, ठीक है बेटा। तो याद रखना पहला 15 में हुआ था इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल बेटा। दूसरा भी दिल्ली में हुआ था। तीसरा चेन्नई में हुआ। चौथा लखनऊ में हुआ। पांचवा कलकत्ता में। और 6वां आपको यहां मिलेगा बेटा, ठीक है। 6वां ऑनलाइन होगा सर। फिर अगला क्वेश्चन इसमें आप जल्दी से देखो बेटा, ये जो सम्मेलन हो बच्चे, संस्करण होता है, ये विज्ञान मंत्रालय बेटा, कौन सा मंत्रालय? विज्ञान मंत्रालय होता है। और इस समय भारत देश के विज्ञान मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो डॉक्टर हर्षवर्धन है। क्या है बेटा? डॉक्टर हर्षवर्धन है। और डॉक्टर हर्षवर्धन बेटा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। याद रखिएगा बेटा, कार्यकारी क्या है? अध्यक्ष हैं बेटा WHO में। और आपके पता है स्वास्थ्य मंत्री भी कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है। और आपको पता है इसमें एक और सहयोग है बेटा, विज्ञान भारती भी बच्चे इसमें सहयोग करता है। ये दोनों लोग मिलके बेटा 6वें संस्करण का आयोजन करेंगे। आप याद रखना ऑनलाइन होगा बेटा। और ये होगा बेटा 22 से 25 दिसंबर 2020 बेटा, 22 से 25 दिसंबर 2020 में इसको आयोजित किया जाएगा। ये जो उद्देश्य है बेटा, उद्देश्य बनाया गया है, यहां पर ध्यान से देखना बेटा, विज्ञान को प्रयोगशाला से विज्ञान को प्रयोगशाला से बाहर निकालना,
बाहर निकालना, ताकि बच्चे जो हमारे बच्चे हैं और जो हमारे युवा हैं इनमें बेटा विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ सके बेटा, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ सके। याद रखिएगा बेटा, जिज्ञासा बढ़ सके, यही इसका प्रमुख उद्देश्य था बेटा। ठीक है, जिज्ञासा बढ़ सके, यही इसका प्रमुख उद्देश्य है बेटा। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का हर्षवर्धन सिंह बेटा इसका उद्घाटन करेंगे। 22 से 25 दिसंबर होगा, इस बार 6वां संस्करण होगा, ये आप याद रखना। तो पहला कब हुआ था? 2015 में हुआ था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने CSIR बेटा फुल फॉर्म कोई बच्चा बताएगा? इसका फुल फॉर्म कोई बताएगा बच्चे? हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो PM होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय CSIR के क्या हैं? अध्यक्ष हैं बच्चे। इसके जो डायरेक्टर जनरल है बच्चे, याद रखिएगा, उनका नाम है शेखर मांडे। क्या नाम है बेटा? शेखर मांडे। हाँ, शेखर मांडे है बेटा। ठीक है, ये CSIR हो गया बच्चे। तो क्वेश्चन है, CSIR की भागीदारी वाले कोविड-19 की दवाओं के क्लिनिकल परीक्षणों की जानकारी है तो बेटा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है बेटा? किसकी जानकारी के लिए? जो कोविड-19 की क्या है? हाँ, क्लिनिकल परीक्षण है बेटा, उसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, क्यूरेड बेटा। क्या नाम दिया गया? क्यूरेड। याद रखिएगा बच्चे, जो क्यूरेड पोर्टल है बेटा, ये इनके सहयोगी संस्थान ने लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य बच्चे क्या देना? कोविड-19 की बच्चे जो ट्रायल चल रहा है उस ट्रायल की क्या देना? जानकारी देना। और इसको लॉन्च किया बेटा ना पोर्टल को डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। क्या नाम है इनका? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह बेटा। तो याद रखिएगा, क्यूरेड जो पोर्टल है CSIR की सहयोगी संस्था है। CSIR की स्थापना 1942 है। हेडक्वार्टर देख लेना दिल्ली में है। अध्यक्ष इसके बच्चे प्रधानमंत्री होते हैं। डायरेक्टर जनरल इसके क्या है? शेखर मांडे है बेटा। कौन है? शेखर मांडे है। ठीक है बेटा, कौन है? शेखर मांडे है। तो क्यूरेड बेटा है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी जो CSIR और उसकी सहयोगी संस्था है जो कोविड-19 की मेडिसिन बना रही है, उनका जब क्लिनिकल परीक्षण होगा उसकी जानकारी के हेतु कि कितना परीक्षण हो चुका है, कितना हम % पहुंच रहे हैं दवा तक बेटा, उसकी समस्त जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? क्यूरेड में मिलेगी बेटा। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लोग याद रखेंगे, नोट कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में लाबी इंस्टीट्यूट ने 2020 बेटा, अब यहां पर एक इंस्टीट्यूट आया बेटा जिसका नाम था लाबी इंस्टीट्यूट। क्या था बेटा? लाबी इंस्टीट्यूट। लाबी इंस्टीट्यूट ये बेटा सिडनी में है और सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है।
यानी लाबी इंस्टीट्यूट ने बेटा 2020 में एक इंडेक्स जारी किया है। क्या जारी किया है? एक इंडेक्स जारी किया है बच्चे 2020 में, एशिया पावर इंडेक्स बेटा। हालांकि ये पूरे विश्व के लिए है, लेकिन इस इंडेक्स में बेटा एशिया का पावर देखा गया है बेटा, एशिया के पावर का इंडेक्स जारी किया गया है, याद रखिएगा बच्चे। और आपको पता एशिया में कौन बेटा पावरफुल है, इसके बारे में बताएगा। वैसे ओवरऑल तो अमेरिका है बेटा, ठीक है। तो ये जो इंडेक्स जारी किया गया लाबी इंस्टीट्यूट के द्वारा, तो इसमें लिखा गया है एशिया पावर इंडेक्स जारी की है। इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया? ये मत समझ लेना कि इस पावर इंडेक्स में एशिया के ही देश होंगे, इसका नाम है एशिया पावर इंडेक्स बेटा। तो इसमें जो पहला स्थान है बच्चे, वो पहला स्थान है बेटा यूएसए यानी अमेरिका है बेटा। और इसको जो अंक मिला है 100 में बेटा, वो 81.6 बेटा मिला है। कितना मिला है? हालांकि अगर बच्चे हम कोरोना को देखें कि कोरोना के दौरान जो अमेरिका है वो पूर्णतः बच्चे क्या रहा है? असफल रहा है। और अमेरिका में बेटा आपको पता है 3 नवंबर को बेटा अमेरिका में 3 नवंबर को क्या होने जा रहा है? चुनाव होने जा रहा है बेटा। और आपको पता है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। और आपको पता है अमेरिका में सिर्फ एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। तो अमेरिका में चुनाव कितने नवंबर को होगा? तो आप बोलोगे 3 नवंबर को होगा। एशिया पावर इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर है अमेरिका बेटा। फिर है दूसरे स्थान पर है बेटा, दूसरे स्थान पर है बेटा धोखेबाज एक व्यक्ति है, धोखेबाज चीन का स्थान है। क्लियर हो जाएगा। फिर बच्चे अगर हम तीसरा स्थान देखें तो बेटा आपको पता एशिया का इकलौता विकसित राष्ट्र है जापान है। और चौथे स्थान पर देखा जाए तो हमारा देश है बच्चे, जिनके हम बेटा पुत्र हैं। क्लियर? यानी कि भारत देश का स्थान बेटा लाबी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो आप बोलोगे बेटा चौथा है। एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया यहां पर कि भारत जो है बच्चे हथियार के मामले में यानी रक्षा मामले में बेटा चीन से आगे निकल गया। चीन से आगे निकल गया बेटा, चीन से आगे निकल गया। कौन सा देश निकल गया? अपना भारत निकल गया। और आपको पता है हथियार बनाने वाला व्यक्ति भारत में कौन है? तो आपको पता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO है बेटा। रक्षा क्षेत्र में हमने इस इंडेक्स ने हमको बताया है कि भारत ने रक्षा के क्षेत्र में चीन को क्या कर दिया है? पीछे छोड़ दिया है बेटा। चीन को क्या कर दिया है? पीछे छोड़ दिया है। पॉइंट याद रखना। और भारत को बेटा 100 में जो पॉइंट्स मिला है 39.6 मिला है बेटा। 39.7 होगा मेरे ख्याल, 39.7 पॉइंट भारत को प्राप्त हुआ है। अमेरिका को सबसे ज्यादा मिला है 81.6 पॉइंट बेटा। ठीक है बच्चे, तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा आप लोग कि लाबी इंस्टीट्यूट कहाँ है? सिडनी में है, ऑस्ट्रेलिया में है। इसने एशिया पावर इंडेक्स जारी किया जिसमें यूएसए बच्चे प्रथम स्थान पर है। हालांकि बच्चे इस रिपोर्ट में कहा गया कि कोरोना के मामले पर अमेरिका पूर्णतः असफल रहा है। हालांकि चीन भी है, जापान चौथे स्थान पर है और जापान तीसरे पर है और भारत चौथे पर है। हालांकि भारत बेटा रक्षा के मामले पर चीन को क्या कर दिया है? छोड़ा। और भारत की आन मान शान जो है DRDO है अपना बेटा, इसने तहलका मचा दिया है। ठीक है बेटा। अब चलो थोड़ा सा देख ले बेटा, अमेरिका की राजधानी को देखा जाए तो वाशिंगटन DC है बेटा। DC का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। यहां पर वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है और
चलो बच्चे, यहाँ पर बेटा इनकी अध्यक्ष है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और यहाँ पर डेविड मलपास है बेटा। अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें बच्चे, तो न्यूयॉर्क में है आपका यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र ये पोटामैक नदी के किनारे है बेटा। कौन सी मैक नदी के किनारे? पोटामैक नदी के किनारे है बच्चे, याद रखना आप लोग सर, ठीक है। अगर बच्चे पूछा जाए कि मिशिगन झील कहाँ है, अगर मिशिगन झील है तो इसी के किनारे एक शहर है बेटा जिसका नाम क्या है? शिकागो है बच्चे। फिर आप याद रखिएगा, मिसिसिपी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मिसिसिपी जो नदी है ये भी कौन से देश के अंदर है? अमेरिका है। अमेरिका में जो राष्ट्रपति होता है बेटा, उसका जो टेन्योर होता है यानी कार्यकाल जो होता है वो मात्र कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष। और एक जो व्यक्ति होता है बेटा, याद रखना, एक व्यक्ति मात्र कितनी बार चुनाव लड़ सकता है? 2 बार लड़ सकता है बच्चे। कितनी बार? 2 बार बेटा, ठीक है। बच्चे चलो चौथा क्वेश्चन देखो सारे बच्चे, और आज खांसी आ रही है बेटा, 1 ही 2 क्वेश्चन कराएंगे ना, उसके बाद कल करा देंगे। 1-2 क्वेश्चन और कर लो। चौथा क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बेटा। चौथा क्वेश्चन ये कहता है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के यान बेटा, जिसे हम बेटा क्राफ्ट कह सकते हैं बेटा, ठीक है, एक बच्चे ओरिस EEX बच्चे REX ने वेन्यू एस्टेरॉयड के नमूने एकत्रित किए हैं बेटा, ठीक है। यानी किसने बच्चे किया है ये काम, ठीक है। आपको पता है एक एजेंसी ने बेटा एक यान भेजा था वेन्यू नामक एस्टेरॉयड पर बेटा, एक क्षुद्र ग्रह है। आपको पता है ना सर, ये हमारा सन है, सन के सबसे नजदीक बुध है, बुध के बाद आपको पता है शुक्र है, शुक्र के बाद क्या है बेटा? पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद आपको पता है क्या है? मंगल है। और इसी मंगल के बाद बेटा बहुत सारे एस्टेरॉयड्स हैं जिन्हें हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्षुद्र ग्रह। इसके बाद आपको पता है बृहस्पति है, फिर आपको पता है बेटा शनि है, फिर अरुण और वरुण है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर जो एस्टेरॉयड होते हैं ये कितने ग्रहों के मध्य है, तो आप लगाओगे मंगल और बच्चे बृहस्पति के मध्य है, मंगल और बृहस्पति के मध्य है। और इसी क्षुद्र ग्रह में बेटा एक क्षुद्र ग्रह है बेनू। क्या नाम है बेटा? बेनू है बेटा। अब ये बेनू के लिए बेटा किसी एजेंसी ने अपना एक यान भेजा है बच्चे, सैटेलाइट लॉन्च किया है बेटा, अंतरिक्ष एजेंसी ने अपना यान भेजा है बेनू एस्टेरॉयड के नमूने एकत्रित करने के लिए। तो इसके लिए बेटा ये याद रखना एक क्षुद्र ग्रह है सर,
यहीं पर ये बेटा क्षुद्रग्रह किसकी चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं बेटा। इसके लिए सर काम किया है नासा ने। किसने बेटा? नासा। और आपको पता है नासा कहां की कंपनी है? तो आपको पता अंतरिक्ष या स्पेस एजेंसी है बेटा नासा। ऐसे ही भारत में स्पेस एजेंसी है बच्चे, जिसका नाम क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, ठीक है बेटा। तो नासा ने बेटा एक यान भेजा है जिसका नाम है बेटा OSIREIS बेटा, जो बेनो एस्टेरॉयड से क्या किया गया है? अब ध्यान से देखिएगा, ये जो यान है बेटा, ये यान इस एस्टेरॉयड को टच किया है और टच करके बेटा यहां से नमूना एकत्रित किया है। क्या किया है बच्चे? नमूना एकत्रित किया है। और ये नमूना बेटा नासा के पास पृथ्वी पर पहुंचेगा 2023 में। ये नहीं कि आज बच्चे ले लिया है, वहां एक क्रेटर पर ये टच किया था, उतरा था, वहां से बच्चे क्या किया? नमूने एकत्रित किया है। और ये यान बेटा 2023 में पृथ्वी पर यानी नासा बच्चे लाएगा वापस, तब इसको नमूने मिलेंगे। माना जा रहा है बेटा कि ये जो बेनो एस्टेरॉयड है फ्यूचर में यानी कि भविष्य में बेटा ये किससे टकरा सकता है? पृथ्वी से टकरा सकता है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। तो बेनो एस्टेरॉयड बेटा की जानकारी प्राप्त करने के लिए नासा ने बेटा एक ओरिस नामक अपना यान भेजा है। उसने टच किया है, नमूने एकत्रित किए हैं और ये नमूने 2023 तक पृथ्वी पर आ जाएंगे बेटा, ठीक है। कब आ जाएंगे? 2000 पृथ्वी पर बेटा। ध्यान से देखिएगा, ऐसा करने वाला एस्टेरॉयड का बच्चे जो ये क्षुद्र ग्रह है, हमारे जो क्षुद्र ग्रह है बेटा, इनका नमूना एकत्र करने वाला ये बच्चे दुनिया का चौथा देश है, दूसरा देश है, यानी नासा दूसरा है। और अगर पूछा जाए कि पहला कौन था, तो आपको पता है सर, नमूना क्षुद्र ग्रह का एकत्रित करने वाला पहला देश होगा बेटा कौन? जापान होगा। क्लियर बेटा। दूसरा देश अमेरिका है और 23 में बेटा नमूना आ जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा बच्चे, क्षुद्र ग्रह पर माइनिंग, खुदाई का नाम सुना होगा। माइनिंग करने के लिए बेटा एक यान भेजेगा। ये करने वाला पहला देश होगा कौन? चीन। चीन दुनिया का पहला देश बनेगा जो क्षुद्र ग्रहों पर बेटा क्या करेगा? माइनिंग करेगा। खुदाई करने वाला पहला देश होगा बेटा, जिसका नाम चीन होगा, ठीक है, चीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर देखिए बेटा। ठीक है। कितना मिनट हो गया था? 30। एक दो और करा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा, आनंदी पटेल किस राज्य की राज्यपाल है जिन्होंने उस राज्य की राजधानी में सेफ सिटी प्रोजेक्ट बच्चे सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की बेटा? तो आप सभी को पता है यार, बड़ा आसान क्वेश्चन है कि जो आनंदीबेन पटेल है बेटा, आनंदीबेन जो पटेल है, आपको पता है आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की क्या है बेटा? मुख्यमंत्री है कि राज्यपाल है? तो आप बोलोगे राज्यपाल है बेटा। और इन्होंने सर उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है उसे हम क्या कहते हैं? लखनऊ कहते हैं। लखनऊ के अंदर बेटा इन्होंने सेफ सिटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है बेटा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की क्या है? इन्होंने शुरुआत की है बच्चे, ठीक है। अब याद रखना बेटा, ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है बेटा, ये किसके अंडर में चल रहा है? तो आप बोलोगे बेटा गृह मंत्रालय के अंडर में चल रहा है। गृह मंत्रालय ने बेटा 8 महानगरों में इस प्रोजेक्ट को चलाने की घोषणा की थी बेटा, जिसमें आपका दिल्ली भी शामिल है, फिर बच्चे आपका बंबई भी शामिल है बेटा, फिर आपका अहमदाबाद भी शामिल है,
कौन शामिल है बेटा? आपका अहमदाबाद भी है बच्चे, आपका लखनऊ भी शामिल है बेटा, आपका चेन्नई भी शामिल है, याद रखिएगा। चेन्नई हो गया, कितने हो गए बेटा? 5 हो गए हैं आपका। बेंगलुरु हो जाएगा और एक होगा आपका कोलकाता भी हो जाएगा, बंगलुरु भी हो जाएगा। 3, 2, 5, 6, 7 और बेटा तेलंगाना की राजधानी का हैदराबाद बेटा। तो हमारे गृह मंत्रालय ने बच्चे, जिसके आपको पता है मंत्री अमित शाह है बेटा, इन्होंने 8 महानगरों में बेटा सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसमें बेटा उत्तर प्रदेश में कहाँ है? लखनऊ में है, जिसको शुरुआत बेटा कर दिया है आपकी बच्चे राज्यपाल हैं, जो गवर्नर है, जिनका नाम है आनंदीबेन पटेल बेटा। कौन सी पटेल? आनंदीबेन पटेल है बच्चे, याद रखिएगा। अब बेटा इस प्रोजेक्ट के तहत क्या करना है सर? ध्यान से देखिएगा बच्चे, इस प्रोजेक्ट में क्या है बेटा? एक पिंक कलर की स्कूटी दी जाएगी बेटा, और प्लस बच्चे चौपहिया, एक चौपहिया वाहन होगा बेटा। आपको पता है सर, इन चौपहिया वाहनों में महिला सुरक्षा कर्मी होंगी बेटा, महिला सुरक्षा कर्मी होंगी, यानी महिला पुलिस होंगी बच्चे, याद रखिएगा, महिला पुलिस होंगी, और जो बेटा इन शहरों में महिलाओं की सुरक्षा करेंगी, महिलाओं की क्या करेंगे बच्चे? सुरक्षा करेंगी। इसीलिए बेटा ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट चलाया गया है भारत के कितने महानगरों में? 8 बेटा। उन पुलिस कर्मियों को पिंक कलर की स्कूटी दी जाएगी, चौपहिया वाहन होगा, जिसमें सिर्फ बच्चे महिला सुरक्षा कर्मी बैठेंगी, और ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। भारत के 8 महानगरों में है, गृह मंत्रालय ने हमारा चलाया था बेटा। और ये सर कितने दिन का प्रोग्राम होगा? 180 दिन का बच्चे प्रोग्राम होगा, लगभग 6 महीने का ये प्रोजेक्ट चलेगा। कितने दिन तक बेटा? 6 महीने तक चलेगा बच्चे, ठीक है। और हाँ सर, अगर पूछा जाए कि सर इन महिलाओं की सुरक्षा कहां, तो सार्वजनिक स्थल पर बेटा, सार्वजनिक स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए बच्चे ये प्रोग्राम चलाया गया, जिसे सेफ सिटी प्रोजेक्ट कहते हैं। भारत के कितने महानगरों में भैया? तो आप बोलोगे सर 8 महानगरों में, ठीक है। कितने महानगरों में? 8 महानगरों में बच्चे। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सुन लीजिएगा बच्चे। उत्तर प्रदेश की राजधानी में बच्चे, या पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जगह पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट चलाया गया है, तो आप तुरंत बोलोगे सर लखनऊ में। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल बेटा क्या है? राज्यपाल है। राजधानी क्या है बच्चे? लखनऊ है। नदी के किनारे है, गोमती है बेटा। टीम 11 कहाँ की है? यूपी के है। छतरी योजना कहाँ की है बच्चे? आपको पता है यूपी की है बेटा, ये सब यूपी है बच्चे, याद रखिएगा। फिर बेटा कहा है कि सबसे ज्यादा मनरेगा में नौकरी देने वाला राज्य कौन बना? यूपी में है। यहां पर सबसे ज्यादा क्या दिया बेटा? मनरेगा में नौकरी दिया। फिर आपको पता होना चाहिए बच्चे कि यहां पर बेटा ऑपरेशन दुराचारी चलाया जा रहा है, यानी ऑपरेशन जो दुराचारी प्रोग्राम है, ये भारत के कौन से राज्य में चल रहा है? तो आप बोलोगे उत्तर प्रदेश में चल रहा है बेटा। फिल्म सिटी भारत के कौन से राज्य में, यानी कि भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी, एशिया लेवल की फिल्म सिटी कहां बन रही है? तो आप बोलोगे उत्तर प्रदेश के अंदर बन रही है, गौतम बुद्ध नगर में। कहां बन रही है? गौतम बुद्ध नगर बेटा। हमने एक दिन जेवर बेटा पढ़ाया था, क्या कहते हैं, श्री राम है बेटा, आपको नाम ही सुना होगा। ये हवाई अड्डा बन रहा है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, ये भी उत्तर प्रदेश में बन रहा है बेटा। कहां बन रहा है? उत्तर प्रदेश में बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश का, अगर पूछा जाए कि डिफेंस एक्सपो कहां हुआ था बेटा, तो डिफेंस एक्सपो बच्चे हुआ था लखनऊ में, और लखनऊ किसके अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर है बेटा। डिफेंस एक्सपो कहां हुआ था? तो आप बोलोगे उत्तर प्रदेश में हुआ था बच्चे, ठीक है। तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट 8 महानगरों में भारत के गृह मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्रों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 नंबर देखो बेटा जल्दी से।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है बेटा, ठीक है। तो याद रखो बच्चे, ये जो एनीमिया है ये आपको पता है सर एक क्या है, रोग है। और ये रोग उन लोगों को होता है बच्चे जिनके शरीर में खून की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है बच्चे। ये रोग किसकी कमी के कारण होता है बेटा, तो आपको पता है एक फॉलिक एसिड होता है बच्चे, इसकी कमी से, और विटामिन जो B9 होती है बेटा, इन दोनों की कमी से हमारे बॉडी में एनीमिया रोग हो जाता है, यानी सूखा बेटा, और खून की कमी के कारण सर ये रोग है। ये एनीमिया मुक्त प्रोग्राम चलाया गया था बेटा, भारत मुक्त करना था इससे 2018 में, और इसी में जो शीर्ष स्थान है सर, उस स्थान का नाम आपको बताना था। और इसमें जो पहला स्थान होगा बेटा, आपको पता होना चाहिए कि बेटा एक राज्य है जिसका नाम क्या है, हरियाणा है सर। और हरियाणा ने एनीमिया मुक्त से बच्चे करने के लिए याद रखिएगा अटल अभियान चलाया था। कौन सा अभियान बेटा, अटल अभियान चलाया था। भारत 2018 में एनीमिया मुक्त बेटा, विटामिन B9 फॉलिक एसिड की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग हो जाता है बच्चे। अटल अभियान हरियाणा राज्य ने एनीमिया को मुक्त करने के लिए बच्चे बनाया गया था। तो यहाँ पर शीर्ष स्थान कौन सा हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा बेटा, ठीक है। कौन सा राज्य हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है बेटा, हरियाणा की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है सर। याद रखिएगा बच्चे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। सुजलाम सुफलाम योजना बेटा है ना, ये सब कहाँ है, हरियाणा में है बेटा। मनोहर लाल खट्टर वहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं बच्चे। दुष्यंत चौटाला वहाँ के उप मुख्यमंत्री है बेटा। सुल्तानपुर बेटा और कालेश्वर राष्ट्रीय पार्क बेटा हरियाणा में है। अटल बेटा कैंटीन योजना, इसको लिख लेना बेटा। अटल जो कैंटीन योजना है सर, अटल कैंटीन योजना किसने लॉन्च किया है, तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा ने शुरू किया है बेटा, ठीक है। और हरियाणा के अंदर ही बच्चे गुरुग्राम है जिसका नाम गुड़गांव था बेटा। यहां पर अंतरराष्ट्रीय जो हमारा सौर था बेटा, हमने आपको पढ़ाया था कुछ दिन पहले, जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन था बेटा, इसका बच्चे यहां पर मुख्यालय भी है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम कहाँ है, दूधों की वाली बच्चे शहर हरियाणा में है। करनाल का नाम सुना होगा बेटा, ठीक है। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा, ठीक है। ये 6 है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए बच्चे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार सी प्लेन बेटा, ठीक है। सी का मतलब होता है जो पानी पर चले बेटा, यानी कौन सा प्लेन, सी प्लेन बेटा, ठीक है। सी प्लेन सेवा शुरू की जा रही है कौन से राज्य में बेटा, ठीक है। तो ये बच्चे जो राज्य होगा, ये राज्य हमारा होगा कौन सा, गुजरात है बेटा। सी प्लेन पर बेटा बैठेंगे, पानी पर बच्चे क्या कहते चलेगी तो नाव के जहाज के रूप में होगा, और ये जमीन पर होगी तो लैंड करेगी बेटा, प्लेन के रूप में आ जाएगी। इसी को हम सी प्लेन कहते हैं, और गुजरात में चलेगी बेटा, ठीक है। ये बच्चे याद रखनागा 31 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया जाएगा 2020 को। और आपको पता है 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, एकता दिवस मनाया जाता है सरदार पटेल के बर्थडे पर। सरदार पटेल के बर्थडे पर ही एकता दिवस होगा। सी प्लेन का जो उद्घाटन करेंगे बेटा, इसके अंदर बैठेगा कौन, तो आपको पता ही है सर, महाराज जी हमारे बैठेंगे, यानी कि बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी इसका उद्घाटन करेंगे बेटा, ठीक है। और ये सुंदर बच्चे साबरमती तट से बेटा केवड़िया तक जाएगा ये सी बच्चे, ठीक है। कहां से कहां तक, तो मैं लिख देता हूं बेटा, साबरमती घाट से केवड़िया तक।
और आपको पता है सर इसी केवड़िया में, ठीक है, यहीं पर बच्चे नर्मदा नदी है, आपको पता ही है सर। और आपको पता है सरदार सरोवर बांध है, यहाँ पर बेटा सरदार सरोवर बांध है। और यहीं पर बेटा याद रखिएगा 182 मीटर बेटा, जिसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं बच्चे। स्टैचू ऑफ क्या कहते हैं? यूनिटी कहते हैं। बनाया किसने था बेटा? तो राम सुतार ने बनाया था। किस कंपनी ने काम किया था? तो L&T ने काम किया था, लर्सन एंड टर्बो ने बेटा, ठीक है। तो ये विश्व की सबसे ऊंची है बच्चे, 182 मीटर है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी केवड़िया बच्चे जगह पर है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये राम सुतार इसके क्या थे बच्चे? वास्तुकार थे। यहीं तक पहुंचने के लिए बेटा गुजरात ने कौन सा पानी में बेटा सी प्लेन चलाने का बच्चे क्या किया है? शुरुआत किया है, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखेंगे क्योंकि खांसी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आज के लिए बस इतना ही रखो, बाकी कल और करा देंगे, ठीक है। चलो सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट बेटा बच्चे, गुड नाइट बच्चों।